नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे जो बहुचर्चित भर्ती है और बहुत बड़ी भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। साथियों, मैं आपको बता दूं, इस क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से सिलेबस को डिवाइड किया जाए और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। और कुछ बच्चों का यहाँ तक प्रश्न है कि सर इस फॉर्म को हम भरें या नहीं भरें, कि सर हम तैयारी किसी और की कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी में जाएं या नहीं जाएं। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। साथ में सैलरी कितनी होगी, कार्य क्या होगा, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, इससे पहले मैं आपको आगे चलें, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी सूचना मैं आपको दे दूं कि अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, आप BSTC, PTET, रीट, CTET की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ संपूर्ण हिंदी व्याकरण जिसमें 30 प्रश्न, आप सभी को पता है कि हिंदी व्याकरण के यहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किसके पूछे जाएंगे साथियों? हिंदी के। और हिंदी की क्लास यहाँ पर निःशुल्क लगाई जा रही है, MCQs। तो आप सभी निःशुल्क रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। साथ में जो विद्यार्थी शिक्षण विधि पढ़ रहे हैं वो भी हमारी क्लास से निःशुल्क रूप से जुड़ सकते हैं। जो विद्यार्थी शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं वो विद्यार्थी हमारे साथ निःशुल्क रूप से जुड़ सकते हैं। BSTC विद्यार्थी जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं वो भी हमारे साथ निःशुल्क रूप से जुड़ सकते हैं। साथियों, चर्चा करते हैं अपने इसी मुद्दे पर। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें कि सर इस जो भर्ती है इसके फॉर्म कब से फिल होंगे, इसकी एग्ज़ाम क्या होगी। तो आप सभी को इसको पता है, इसकी एग्ज़ाम फॉर्म की डेट अनाउंस है आपकी 21 मार्च 2025। साथियों, 21 मार्च 2025 से लेकर 19 अप्रैल 2025 तक इसके फॉर्म फिलअप होंगे। तो अभी इसके फॉर्म में काफ़ी समय है। आप अच्छे से, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति नहीं है तो उसको अच्छे से करवा सकते हैं। डेट ध्यान रखिएगा, मार्च में चालू होंगे 21 मार्च से, और 19 अप्रैल 2025 तक ये फॉर्म आपके चलेंगे। सर इसकी एग्ज़ाम कितनी होगी, एग्ज़ाम डेट कब होगी, तो ध्यान रखिए इसकी एग्ज़ाम होगी 18 से 21 सितंबर, यानी कि शिफ्ट वाइज इसकी एग्ज़ाम लगेगी। 18 तारीख से चालू होगी और 21 सितंबर तक इसकी एग्ज़ाम चलेगी। लगभग मैं आपसे मानूँ, मार्च से लेकर यहाँ तक सितंबर तक, अभी से माने, आज से माने, तो लगभग हमारे पास 8 महीने का समय तो अच्छे से बचा हुआ है। और 8 महीने का समय तो जो अच्छी जो वैकेंसी है उनकी भी तैयारी की जा सकती है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की है। लेकिन इसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। चर्चा हम करेंगे कितने प्रश्न आने वाले हैं, कितने प्रश्न से हम, अगर हम कम रहे तो निश्चित रूप से हम जो है इस कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे सिलेक्शन की। क्योंकि आज चाहे फोर्थ क्लास की हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट की हो, सभी जगह एक अच्छा कंपटीशन राजस्थान में है। तो राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं जो नौकरी लेना चाहते हैं, साथ ही नौकरी लेना चाहते हैं, और राजस्थान में तो आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जॉब की कितनी वैल्यू है। अगर आप छोटी सी नौकरी पाना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। ये जो वैकेंसी है साथियों, आपके बाद आई है 30 वर्ष बाद। कब बताओ? 30 वर्ष बाद। 30 वर्ष बाद ये वैकेंसी आपकी आई है। तो आप सोच लीजिए इस वैकेंसी की इम्पोर्टेंस कितनी है। जो विद्यार्थी हताश हो चुके थे, तैयारी छोड़ दी थी, अपने घर चले गए थे, ऐसे विद्यार्थियों में थोड़ा सा ऊर्जा संचार हुआ है, और वो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बिल्कुल अड़े हो चुके हैं, और उन्होंने सोच लिया है कि हमें एक सिलेक्शन इसमें से लेना है। आगे और भी कुछ मुद्दों की मैं आपसे चर्चा करूं। देखिए साथियों, इसका जो पाठ्यक्रम में आपको सरल भाषा में बता दूं। इसके हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। सिलेबस में बात करें तो इसमें आपके 120 प्रश्न आने हैं। कितने प्रश्न आने साथियों? 120 क्वेश्चन आपके आने हैं। 120 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सबसे बड़ा रोल एक यहाँ सामान्य ज्ञान, जिसमें बहुत सारे विषय हैं। लेकिन और में से अगर देखें तो आपका सामान्य हिंदी कितना तगड़ा वेटेज है, बहुत ज़्यादा जो महत्व है वो किसका है बताओ? यहाँ पर हिंदी का है और गणित का है। गणित के भी साथियों कितने प्रश्न हैं? 25 प्रश्न गणित के हैं। सामान्य हिंदी के कितने प्रश्न हैं? 30 प्रश्न सामान्य हिंदी के हैं। अंग्रेजी के भी यहाँ पर प्रश्न जोड़े गए हैं, तो 15 प्रश्न यहाँ अंग्रेजी के हैं। और सामान्य ज्ञान की बात करें तो यहाँ पर आपके 50 प्रश्न, जिसमें आपके 5, इसी के अंतर्गत 5 प्रश्न तो आपके कंप्यूटर के हैं। 5 प्रश्न तो किसके हैं? कंप्यूटर के। 5 ही प्रश्न आपके बताओ किसके हैं? साइंस के भी हैं। तो आपको कहने का मतलब ये है, और इसके अलावा जो 40 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित हैं, तो इसी में आपका राजस्थान जीके भी समाहित है, इसी में आपका पॉलिटी वगैरह सारे इसी में समाहित है 50 प्रश्न में। तो आपको महत्वपूर्ण जो रोल अदा करने वाली है हिंदी, गणित। हालांकि प्रत्येक एक प्रश्न अपने लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब कट ऑफ निकलती है तो बच्चे एक एक नंबर, एक एक पॉइंट से रह जाते हैं। तो वो हर एक प्रश्न अपने लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक पोर्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो वेटेज की बात है, वेटेज की बात करें तो गणित और हिंदी का वेटेज सबसे ज़्यादा इसमें है साथियों। इसके बाद और भी महत्वपूर्ण चर्चा पर करेंगे।
फिर भी आपको बता रहा हूँ, हिंदी अगर पढ़ रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आपके सामान्य हिंदी 30 में से 30 प्रश्न की गारंटी आपको ये क्लास लेगी, और ये क्लास सारी आपकी कैसे रहने वाली है, निःशुल्क। और सारी चीज़ आपके बताओ किस पर अकॉर्डिंग होगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी सारी चीज़ चलेगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहना है। आगे मैं और भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, बात करें कि सर इसका वेतन कितना होगा, तो जैसा कि आपने देखा, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट वगैरह में जो बच्चे लगते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में जो बच्चे लगते हैं, उनको 14,000 और कुछ रुपए मिलते हैं। और यहाँ मात्र कितने हैं बताओ, 12,000। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एलडीसी और इसमें। और आप सभी को पता है कि इसमें जो प्रमोशन की प्रक्रिया है बहुत तेज़ी से है, और आप तुरंत, अगर आप अच्छे से आपने वर्क किया है, तो आप निश्चित रूप से आगे जाकर एलडीसी इसमें बन जाएंगे। तो 12,000 से इसमें स्टार्टिंग है, और 2 वर्ष के बाद में तो आपको 25,000 प्लस ही मिलेगा। यहाँ पर 12,000 प्लस मिलेगा 2 वर्ष तक तो, और 2 वर्ष के बाद में 25,000 प्लस मिलेगा। और लगभग इतना ही जो आपका होता है एलडीसी का होता है। तो आप ये नहीं सोचिए कि हमें स्वीपर का काम करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर झाड़ू लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये काम आपका नहीं है। स्वीपर की वैकेंसी तो अलग से निकलती है, उसकी पोस्ट अलग होती है। आपकी पोस्ट नहीं है कि आपको झाड़ू निकालना है। हाँ, आपका काम ये हो सकता है कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में आपको फाइल ले जाना हो सकता है ना, किसी अधिकारी के साथ में आपको रहना हो सकता है, ये कार्य आपका हो सकता है। और आप में अच्छी स्किल है, कौशल है, तो आपको कहीं ऑफिस में बैठाया जा सकता है। मान लीजिए आप थोड़ा सा कंप्यूटर वगैरह जानते हैं, तो वो काम भी आपको दिया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप इस वैकेंसी को जाने नहीं देंगे साथियों। 52,000 वैकेंसी कितनी है, 52,000 वैकेंसी है, और इसमें से एक पोस्ट हमें लेनी है। और ये सारी चीज़ों की तैयारी, जो सिलेबस मैंने आपको बताया, इसकी हम तैयारी करेंगे, तो आपके पास और भी तो वैकेंसी है भाई। जेल प्रहरी आपके पास है, आपके पास पटवार है, आपके पास बीडीओ है। ये सारी वैकेंसी भी तो आने वाली है। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर, राजस्थान पुलिस है, इसमें कोई सीईटी की आवश्यकता आपकी नहीं है। इसमें सीईटी कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये सारी एग्जाम्स हैं, इनमें सीईटी कंपलसरी है। तो जिसकी सीईटी जिसने नहीं दिया है, जिसके सीईटी में 40% अंक नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थी तो इस 52,000 वैकेंसी में से एक पद अपना सुनिश्चित करने के लिए आप आज से ही इस सिलेबस को जुड़ जाइए। क्योंकि ये इतनी अच्छी बात है कि राजस्थान सरकार सारी चीज़ों को पहले से अनाउंस कर रही है। कब फॉर्म आने वाले हैं, कब तक चलने वाले हैं, कब इसकी एग्जाम होने वाली है, क्या सिलेबस होने वाला है, सारी चीज़ पहले से बता दी है। तो आपके पास सिलेबस भी है, एग्जाम की तिथि भी है, एग्जाम की फॉर्म की डेट भी है, आपको सारा कुछ क्लियर है। उसके बावजूद अगर आप तैयारी नहीं करते हैं, इतनी सारी वैकेंसी को देखने के बाद भी, तो फिर वो आपकी मूर्खता है साथियों। 81,000 वैकेंसी आपके सामने है वर्तमान में, 81,000, और ये तो आगे बढ़कर 1 लाख से ऊपर होने वाली है आपके 2025 में ही। कारण क्या है कि अभी तो देखो, पटवारी की वैकेंसी अनाउंस नहीं हुई है, बीडीओ की वैकेंसी अनाउंस नहीं हुई है, ग्रेड 3 जो मेंस है उसकी वैकेंसी अनाउंस नहीं हुई। तो ये जब वैकेंसी अनाउंस होगी, तो ये आपका रेशो सीधे 1 लाख से ऊपर जाएगा। तो इस साल 2025 में हमने नौकरी नहीं लगी, इसके लिए हमने मेहनत नहीं की, तो इससे बड़ा अफसोस हमारे जीवन में नहीं होगा। ऐसी वैकेंसी का जो मेला है, वो पहली बार आपके पास आया है। ऐसा जो विद्यार्थी मात्र 10वीं पास है, इसकी योग्यता कितनी है, 10वीं पास, कोई सीईटी की आवश्यकता इसमें है नहीं, तो आसानी से आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। आगे हम बात करेंगे तैयारी करें या नहीं करें। तो भाई तैयारी, ये नहीं का तो शब्द हटाए दीजिए, है ना। जो विद्यार्थी केवल 10वीं पास है, केवल क्या है, 10वीं पास है, और जिन्होंने सीईटी भी पास नहीं किया है, या उसमें 40% अंक उसके नहीं बन रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों को तैयारी 100% करनी चाहिए साथियों। अगर नहीं कर रहे हैं, तो आपकी वो विफलता है, आपकी वो मूर्खता है। तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें, आप हमारे साथ जुड़िए। आप हमारे साथ क्या करिए साथियों, जुड़िए, जिसमें आपको सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न आपको 100% यहाँ से कराए जाएंगे। आपको जो सामान्य ज्ञान वाले जो 50 क्वेश्चन का पोर्शन है, आपको यहाँ से कराया जाएगा। 80 नंबर का पोर्शन आपको यहाँ कराया जाएगा साथियों। कितने में से, 120 अंक में से। तो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और तैयारी करना प्रारंभ कर दें। ठीक है साथियों, ये कुछ छोटी सी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी। साथियों, पद हैं कितने आपको पता है, पद आपके सामने है, 52,000 पद है। सीईटी नहीं है, मैं सारी चीज़ आपको क्लियर कर दूं। प्रश्नों की संख्या 120। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, मार्च से। एग्ज़ाम कब है सर, एग्ज़ाम है आपकी सितंबर में सर, दोनों के मध्य में आज से। अगर आज बात करें अपन जनवरी से लेकर सितंबर तक, तो बात करें कितने महीने आपके पास, 8 मंथ। सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया। सिलेबस में आपकी हिंदी पूछी जाएगी, आपसे गणित पूछी जाएगी, आपसे सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, है ना, और आपसे 15 क्वेश्चन अंग्रेजी के पूछे जाएंगे। इस तरह से 4 पार्ट में आपका डिवाइडेशन है, जिसमें सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके किसके होंगे,
साइंस के होंगे। ये आपका सिलेबस है। संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? हमारे साथ हिंदी पढ़ने के लिए आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने जो राय है वो बताइएगा। थैंक यू।